जब माधवदास जी पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे तो भव्य मंदिर को देखते ही उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्हें अपने जीवन के वे 21 वर्ष याद आए जो उन्होंने संसार के भोग विलास में व्यर्थ कर दिए थे। मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा और उन्होंने वही निश्चय कर लिया कि अब जीवन का शेष समय प्रभु की शरण में समुद्र के तट पर तपस्या करते हुए व्यतीत करेंगे। वे समुद्र किनारे रेत पर बैठ गए और अन्न जल का त्याग कर दिया। समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन और फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ भी व्याकुल हो उठे और उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। जब माता लक्ष्मी ने इस असामान्य व्यवहार का कारण पूछा तो भगवान ने करुण स्वर में कहा कि उनका एक सच्चा भक्त 3 दिनों से भूखा बैठा है, ऐसे में वे स्वयं कैसे भोजन कर सकते हैं। भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने एक अलौकिक लीला रची। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर एक छोटे बालक का रूप धारण किया और अपनी स्वर्ण थाली में जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद लेकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने माधवदास जी को प्रेम पूर्वक अपने हाथों से वह पवित्र महाप्रसाद खिलाया, जिससे उनके शरीर और आत्मा को अद्भुत शांति प्राप्त हुई। महाप्रसाद देने के बाद वह बालक अचानक अदृश्य हो गया, परंतु उनकी सोने की थाली वहीं रेत पर पड़ी रह गई। उसी रात उड़ीसा के राजा को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें भगवान ने उन्हें पूरी घटना बताई। अगली सुबह राजा और मंदिर के पुजारी समुद्र तट पर पहुंचे और माधवदास जी के पास वह स्वर्ण थाली देखकर समझ गए कि स्वयं प्रभु अपने भक्त की सेवा करने आए थे। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे पेज से अभी जुड़े।